बिहार के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक बिहार के संयुक्त अध्यक्षता में लोकसभा निर्वाचन 2024 की तमाम तैयारियों के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यालय पटना से बैठक का आयोजन किया गया। गुरुवार को वहीं आयोजित इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में दरभंगा समाहरणालय अवस्थित नाइस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा के प्रमंडलीय आयुक्त मनीष कुमार शामिल हुए और दरभंगा प्रमंडल के तीनों जिले दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी के तमाम तैयारियों से अवगत कराया गया। वहीं आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में बिहार के मुख्य सचिव ने चुनाव को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न करने को लेकर और भी कई महत्वपूर्ण बातों का निर्देश दिया। इस आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक समाप्त होने के बाद जिलाधिकारी राजीव रोशन ने बताया कि उन्होंने मुख्य सचिव बिहार की अध्यक्षता में निर्वाचन की तैयारी को लेकर समीक्षा की गई है। जिलाधिकारी राजीव रोशन ने कहा कि हम दरभंगा जिला के तमाम जिला वासियों से अनुरोध करते हैं और आग्रह करते हैं कि लोकसभा निर्वाचन चुनाव में तमाम लोग अपने देश के लिए और अपने राष्ट्र के लिए लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। साथ ही उन्होंने कहा कि पारदर्शिता, निष्पक्षता और भय रहित वातावरण में निर्वाचन का कार्य संपन्न होगा। चुनाव के क्रम में यदि कोई भी बाधा डालते हैं तो उन लोगों पर कार्रवाई भी की जाएगी। किस चीज को लेकर किया गया है? मुख्य सचिव बिहार की अध्यक्षता में आज निर्वाचन की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई है और दरभंगा जिला जो भी बिंदु निर्धारित किए गए हैं, हम लोगों का प्रिपेयर्डनेस अच्छा है। हम जिला के सभी लोगों से अनुरोध करते हैं, आग्रह करते हैं, जो संभावित हमारा लोकसभा का निर्वाचन है, हर लोग अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए आगे बढ़ें, लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और अपना मत दे करके अपने गणतंत्र को मजबूत। किस वातावरण में चुनाव इस वर्ष होगी सर? बिल्कुल प्रशासन इस बात को सुनिश्चित करेगा कि पारदर्शी, निष्पक्ष और भय रहित वातावरण में निर्वाचन का कार्य संपन्न हो और जहां भी आवश्यकता होगी हम लोग वल्नरेबिलिटी मैपिंग, क्रिटिकलिटी मैपिंग, बाकी सारे काम कर रहे हैं और निरोधात्मक कार्रवाई भी जो उपद्रवी तत्व होंगे और सामाजिक तत्व होंगे उनके किया जाएगा। सीएए के खिलाफ एक बार फिर लोग सड़क पर उतर आए हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार आवाज बुलंद की गई है। भाकपा माले दरभंगा की ओर से विरोध दिवस मनाया गया। सीएए के कानून के विरोध में लोगों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार आवाज बुलंद की और इन लोगों ने पोलो मैदान, लहरियासराय से प्रतिरोध मार्च भी निकाला, जो कमिश्नरी कार्यालय होता हुआ आईजी कार्यालय, एसपी कार्यालय, दरभंगा समाहरणालय रोड होता हुआ रजिस्ट्री ऑफिस के समक्ष से लहरियासराय टावर चौक, लोहिया चौक, बस स्टैंड रोड होते हुए कई सड़कों से गुजरा। प्रतिवाद मार्च में शामिल लोगों ने कहा कि हम इस प्रतिवाद मार्च के जरिए मांग कर रहे हैं और कहा कि सीएए धर्म के आधार पर नागरिकता देने वाला कानून है, इस कानून को वापस लिया जाए। साथ ही और भी कई बातों को सामने रखा गया। जो है पूरे देश में भाकपा माले की ओर से एनसीआर, एनपीआर के खिलाफ जो भाजपा जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पूरे देश में कर रही है, जो सांप्रदायिक दंगा, जो समाज को विभाजन जो प्रक्रिया जो अपना रही है, ये देश के लिए बहुत खतरा है और एनसीआर, एनपीआर तो इनका एक बहाना है। असल में बात है क्या कि संविधान को, लोकतंत्र को एक खत्म करना चाहती है। हम पूछना चाहते हैं ये भाजपाइयों लोगों से कि आप जो जमीन की जो कागज मांग रहे हैं, आप एक तरफ तो आदिवासी को जंगल और जमीन से बेदखल कर रहे हैं, दलित गरीबों को जमीन से बेदखल कर रहे हैं। आपका जो ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है, इस देश के आदिवासी, दलित, अकलियत, ये आपको नहीं चलने दिया जाएगा। हम देश के सुरक्षा के लिए, संविधान की सुरक्षा के लिए हम कुर्बानी देना जानते हैं, लेकिन संविधान को, लोकतंत्र को, देश को, समाज को हम विभाजन प्रक्रिया जो नीति है भाजपा का, वो भाकपा माले आज पूरे देश में कड़ा प्रतिवाद कर रही है। हम संकल्प आज लिए हैं, सारे लोग संकल्प लिए हैं कि हम भाजपा के जो गलत नीतियों के खिलाफ, ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के खिलाफ, ये विभाजन प्रक्रिया जो है, इसको नंगा नाच जो है, आज जो हम लोग जनता से अपील कर रहे हैं कि आप भी सड़कों पर आइए, अपने अधिकार सुरक्षा के लिए आपको जो है इनकलाब करना होगा। भाजपा को ये लोकसभा चुनाव में सत्ता से बेदखल करना होगा, सत्ता से ही नहीं बेदखल करना होगा,
भारत के शहर जमीन से इसको नष्ट नाबूद करके जो है उसको जो है इस देश से जो है इसको जो है जर्मन और अमेरिका भेजने का काम भारत की जनता, बिहार की जनता करेगी। यही बात को लेकर के आज जो है भाकपा माले का पूरे देश में जो है ये सांप्रदायिकता के खिलाफ जो आज प्रतिवाद मार्च हम लोग दरभंगा पोलो मैदान से निकल करके कमिश्नरी कलेक्ट्रेट होते हुए, टावर होते हुए, लोहिया चौक होते हुए पुनः हम लोग जो है पोलो मैदान में आकर के सभा में तब्दील होगा। यही आज हम लोग संकल्प लिए हैं। जी, परिचय दे। मेरा नाम हरि पासवान, भाकपा माले जिला कमेटी सदस्य, पूर्व प्रमुख बहादुरपुर। कहाँ से कहाँ तक जा रही है? भाकपा माले का राष्ट्रव्यापी प्रतिवाद के तहत आज हम लोग पोलो मैदान लहरियासराय से प्रतिरोध मार्च निकाल रहे हैं और ये कलेक्ट्रेट, कमिश्नरी, समाहरणालय, रजिस्ट्री ऑफिस, लहरियासराय टावर, लोहिया चौक, बस स्टैंड होते हुए पुनः हम लोग पोलो मैदान में खत्म करेंगे। हम इस प्रतिवाद मार्च के जरिए यह हम मांग कर रहे हैं कि ठीक लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पूर्व जो मोदी सरकार, जो देश में सबसे बड़ा घोटाला चुनावी चंदा घोटाला सामने आया है, महंगाई बेलगाम है, किसानों के एमएसपी का सवाल है, छात्र नौजवानों के शिक्षा रोजगार का सवाल है, महिलाओं के मान मर्यादा अधिकार सम्मान का सवाल है, इस देश के संविधान लोकतंत्र की रक्षा का सवाल है। इस सवाल पर मोदी सरकार घिर चुकी है तो फिर एक बार संविधान पर हमला करते हुए धर्म के आधार पर नागरिकता देने वाली जो कानून लाई है वह कानून हमें मंजूर नहीं है। सीएए वापस लो, संविधान लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, भाजपा भगाओ देश बचाओ, ये आह्वान के साथ हम दरभंगा के सड़कों पर मार्च कर रहे हैं और हम इसी बात का संकल्प ले रहे हैं कि संविधान लोकतंत्र पर कोई भी हमला होगा हम उसको बर्दाश्त नहीं करें। अपना परिचय दे दें। बैद्यनाथ यादव, भाकपा माले जिला सचिव दरभंगा। भाकपा माले का चोर दरवाजे से सीए लागू करने की जो बात कर रही है भाजपा फंस गई है। उसकी कुर्सी जाने वाली है क्योंकि इलेक्ट्रिक वो बॉन्ड वाला जो भ्रष्टाचार है उससे साबित हो गया है कि मोदी का साख गिर गया है। इसलिए ये सीए कानून ला करके लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं और सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं। 1952 में ही संविधान में ये नागरिकता कानून बना है जो 6 पॉइंट है। उस पॉइंट्स पर हम लोग पहले भी सहमति थी और संविधान भी सहमत है। इसलिए संविधान को बदलना चाहते हैं, लोकतंत्र को खतरे में डालना चाहते हैं और देश में सांप्रदायिकता के आधार पर ये वोट बैंक बनाना चाहते हैं। हम इसका सीए का विरोध करते हैं, एनआरसी का विरोध करते हैं। हम एनआरसी को लागू नहीं होने देंगे। हम इसके लिए दरभंगा की जनता से, आवाम से अपील करेंगे कि ये जो कुर्सी जाने वाली है मोदी जी की, उस कुर्सी को जाने दीजिए और इस चक्कर में नहीं पड़िए कि ये मुसलमानों के खिलाफ में है, ये हिंदू मुसलमान करके जो चाह रहे हैं ये नहीं होगा। ये दरभंगा से हम अपील करने के लिए आए हैं। भाकपा माले आज राष्ट्रव्यापी पूरे देश में इस नागरिकता के सीए के खिलाफ में आज हम सड़क पर हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ में। नियाज अहमद, राज्य कमेटी सदस्य, भाकपा माले। जिला निर्वाचन अधिकारी दरभंगा के निर्देश के आलोक में आज दरभंगा का सबसे प्रसिद्ध कॉलेज MLSM में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। आज छात्र और छात्राएं काफी संख्या में आगे आए। मतदान की प्रक्रिया में अधिकारियों के द्वारा विस्तार से बताया गया। उपस्थित छात्र और छात्राओं को डबिंग वोट कर दिखाया गया। वोट करके वे काफी खुश नजर आ रहे थे। उन्हें मतदान करने के लिए शपथ भी दिलाई गई। किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
बुधवार को शहर के लहरेसराय थाना क्षेत्र के पंडासराय ब्रह्मा स्थान के निकट एक ऑटो और पिकअप में आमने सामने टक्कर हो गई। इस टक्कर में लगभग आधे दर्जन लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ऑटो लहरेसराय से बहेड़ी की तरफ जा रहा था, जबकि पिकअप उल्टी दिशा से आ रहा था। इस दुर्घटना की सूचना मिलते ही लहरेसराय थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। सभी घायलों को तत्परता से डीएमसीएच पहुंचाया गया। इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल एक महिला की मौत इलाज के दौरान हो गई, जबकि एक व्यक्ति की स्थिति ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। बाकी सभी घायलों की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। घायलों को के तत्काल एवं समुचित इलाज के लिए लहरेसराय थाना अध्यक्ष स्वयं डीएमसीएच में तत्पर दिखे। खुद की निगरानी में वे सभी घायलों का इलाज करवाते दिखे। मौके पर मौजूद थाना अध्यक्ष दीपक कुमार ने बताया कि गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की पहचान समस्तीपुर जिले के हसनपुर निवासी मुकेश कुमार लाल के रूप में हुई है। उनके परिजन भी डीएमसीएच पहुंच गए हैं। वहीं मृतक महिला की पहचान फिलहाल नहीं हो सकी है। महिला की पहचान कर उनके परिजनों को सूचना देने का प्रयास किया जा रहा है। सर, अभी पंडासराय गुमती के मंदिर के पास जो है एक आमने सामने से ऑटो की टक्कर हुई है, तो क्या कुछ मामला है सर? जी, पंडासराय जो ब्रह्मस्थान मंदिर है वहाँ पे टेम्पो इधर से जा रहा था पंडासराय की ओर, और उधर से पिकअप आ रहा था, टेम्पो वाला पिकअप। दोनों के बीच टकराव हुआ है। दोनों पर जो बैठे हुए लोग थे वो जख्मी हो गए हैं। उस जख्मी का इलाज हेतु थाना से लाया गया था, जिसमें से एक महिला की मृत्यु हो चुकी है जो अज्ञात है, जिसका अभी पता नहीं चल पाया है कौन है। एक जो काफ़ी सीरियस है मुकेश कुमार साहा जी, उनका इलाज चल रहा है। सर, जो है मुकेश जी जिनका जो जख्मी है वो कहाँ के रहने वाले हैं? जी, हसनपुर समस्तीपुर रहने वाले हैं। उनके परिवार वाले लोग आ गए हैं, उनका इलाज चल रहा है। सर, कितने के संख्या में जख्मी की तादाद है? कुल 6 थे जिसमें की मृत्यु हो गई है, ये काफ़ी सीरियस है, बाकी 4 कम जख्मी हैं। सर, ये जो मृत्यु जिसकी हुई है उसकी पहचान? जी, पहचान नहीं हो पाई है। उनकी पहचान के लिए हम लोग सभी सोशल मीडिया में डाले हैं, और आपके माध्यम से भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि पहचान के लिए आप लोग उनकी प्रचारित करें, ताकि उनकी पहचान बन सके और डेड बॉडी को उनके परिवार वालों को हम लोग सपोर्ट कर सकें। किस थाना क्षेत्र में घटना हुई है सर? घटना ये लहरेसराय थाना क्षेत्र में हुई है।